तमस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Arise, awake and stop not till the goal is reached। ये महान वाक्य हैं हमारे भारत के महानायक स्वामी विवेकानंद के, और उन्हीं के मूल्यों पर आधारित लंबा लाइन स्थित ये विद्यालय है विवेकानंद केंद्र विद्यालय, जहां हम उपस्थित हैं। और मैं इस बात से बहुत ही गर्व महसूस करती हूं कि मैं भी इसी विद्यालय की छात्री रह चुकी हूं। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा। आज हमारा सौभाग्य, हमारे साथ इस विद्यालय की जो सचिव हैं सुश्री वर्षा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो वर्षा जी हमें बताएंगी इस विद्यालय के बारे में और केंद्र के बारे में। आप सभी को नमस्कार। विवेकानंद केंद्र एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है जिसकी स्थापना 1977 में कन्याकुमारी में हुई। स्वामी विवेकानंद के जन्मशती पर्व में विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण हुआ। इसके रचयिता है माननीय एकनाथ जी रानड़े। जब भवन का निर्माण हुआ तो उन्होंने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्र पुरुष के लिए केवल पत्थर के ऊपर पत्थर बनाकर स्मारक नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि उन्होंने जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा दी है उस सभी कार्य को हमें करना है और कार्य करते हुए भारत को फिर से एक बार जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करना है। इस हेतु से विवेकानंद केंद्र यह संगठन स्थापित हुआ। विवेकानंद केंद्र शिक्षा, योग, चिकित्सा, प्रकाशन और संगठन के माध्यम से लोगों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने का प्रयास करने के लिए बताते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि त्याग और सेवा हमारे देश के 2 राष्ट्रीय आदर्श हैं। इनको अपने जीवन में अपनाओ और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करो और संस्कारित करो। हमारे प्रत्येक गतिविधि के माध्यम से हम लोगों को संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। संस्कार वो है जो व्यक्ति को एक देशभक्त बनाए, अपने देश के प्रति उसको स्वाभिमान हो और देश की सेवा में अपना समय देने की इच्छा हो। हमारा मुख्य उद्देश्य है मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण। मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण, यही वे मूल्य आदर्श हैं जिन पर ये विद्यालय आधारित है। और एक मनुष्य के निर्माण के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए सर्वप्रथम ये ज़रूरी है कि उस घर की जो माँ है वो सशक्त बने, और यही हमारे कार्यक्रम का मूल आधार है। इसी का नाम है दशभुजा। आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम दशभुजा में। हम सभी आपको नमन करते हैं कि आप इतने वर्षों से सभी बच्चों के भीतर इन मूल्य आदर्शों को आप जगा रही हैं और बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने में प्रेरित कर रही हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। यहाँ पर हमारे साथ इस विद्यालय की जो भी शिक्षिकाएं हैं वे मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, वो कब से यहाँ पे कार्यरत हैं। आपका नाम मैम? मेरा नाम रजनी है, मैं लैब असिस्टेंट हूँ। आप कब से यहाँ पर कार्यरत हैं? 2000 से। मतलब 24 साल हो गए आपके कार्यकाल को। बहुत ही बढ़िया मैम। मैम आपका नाम? कलाई चलवी। मैं 2005 से इधर काम करती हूँ। आप कौन से सब्जेक्ट्स लेते हैं? साइंस। मैं बोल देना चाहती हूँ कि मैं भी मैम की स्टूडेंट हूँ। मैंने भी मैम के पास साइंस पढ़ा है, तो इसीलिए क्योंकि ये स्कूल इतना ज़्यादा मेरे लिए दिल को छूती है, जब मैं यहाँ पर आई ना तो मुझे वो वाइब्रेशन फिर से महसूस हुआ। आप सबके जो आशीर्वाद का जो एक फ़ील है वो मुझे फिर से यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, आप क्या सब्जेक्ट लेती हैं, कब से यहाँ कार्यरत है? मैं बच्चों को देखती प्री प्राइमरी। अच्छा, आपका काम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, आप वो करती हैं। मैम आप कौन सा सब्जेक्ट लेती हैं?
हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं इंग्लिश लेती हूँ क्लास और प्राइमरी सेक्शन को लेती हूँ क्लास। ओके मैम, नमस्कार मैम। मैम आप अपने बारे में, और आप कब से यहाँ कार्यरत हैं, और क्या आपको कभी ऐसा चैलेंजिंग लगा है कि बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर ऐसा कभी फील हुआ है? यस, हिंदी में ही बोल रही हूँ। या मैं रचना सिन्हा रॉय हूँ। 2009 से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। या इट्स रियली चैलेंजिंग। आई यूज्ड टू हैंडल 6 to even I handled primary classes also. When I shifted from, first I was teaching 6 to 8, then suddenly I got 5th class also, 4th class also. So it was really challenging. First I told principal sir that no, I can't handle them, but after some time it was used to. Really they are very lovable and affectionate. Thank you. तो नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और इसी का आप सभी इसी बात की प्रतिमूर्ति हैं। तो इसके साथ ही हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा गेम आप सबके साथ खेलें, जो कि एक क्विज़ का गेम है। आपसे हम स्वामी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे, जो उनके जीवन से जुड़े हुए जो महान व्यक्तित्व है, या जो उनके जीवन में सभी डेट्स हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में हम आपसे थोड़े सवाल करेंगे। तो मोस्टली आप सबको पता ही होगा इसका आंसर, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे शायद आपने सुना होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसे फिर से मेमोराइज़ करना पड़ेगा कि क्या है ये। ठीक है? कि आप सब जानते हैं स्वामी जी की एक बहन थी। उन बहन का क्या नाम था? उनका नाम क्या था? ऑप्शंस देती हूँ, ऑप्शंस दे रही हूँ मैं, आप सुनिएगा और विचार करिए कि कौन है इनकी सिस्टर। पहला नाम है सिस्टर निवेदिता, जो आप सभी ने बोला, बट मैं ये बोल दूँ कि सिस्टर निवेदिता हमारे भारत की नहीं है, तो कोई और नाम होगा। तो एक ऑप्शन तो पहले ही मैंने ही बता दिया, चलिए वो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टर गार्गी, परमा देवी, स्वर्णमयी देवी। स्वर्णमयी देवी। मैम आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन है? स्वर्ण देवी। स्वर्णमयी देवी, ओके। तो सभी यही बोल रहे हैं, स्वर्णमयी देवी लॉक कर दे? ओके, तो स्वर्णमयी देवी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले ग्रुप से करेंगे। विवेकानंद को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये उपाधि किसने दी थी? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये उपाधि स्वामी विवेकानंद को किसने दी थी? आपका पूरा नाम आप बताइए। माई सेल्फ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी जी, आपका क्या जवाब है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बिल्कुल बिना किसी ऑप्शंस के ये जवाब दिया है। ये जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र जयंती भी हुई थी, और इस सवाल का जवाब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। सिस्टर निवेदिता के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। सवाल ये है कि सिस्टर निवेदिता से स्वामी विवेकानंद कहाँ पर मिले थे? लंदन में। बिल्कुल सही, लंदन में। मैम आपका नाम? मेरा नाम है संगीता देवनाथ। वैसे तो आपका नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी आपको पहचानते हैं, कई बार हमने आपको देखा भी है। तो संगीता मैम ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब था, लंदन में मिले थे। मैं इस ग्रुप से पूछती हूँ कि सिस्टर निवेदिता, जिन्हें हम बड़े प्यार से आज निवेदिता या सिस्टर निवेदिता कहकर बुलाते हैं, उनका जो असल नाम था वो क्या था? आपका नाम? पल्लवी बनर्जी। पल्लवी जी, क्या आंसर है? मार्गरेट अल्फ्रेड नोबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक जवाब आपने दिया बिना कुछ सोचे। तो अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए सबका हमें जवाब मिला, क्योंकि ये स्कूल जो है विवेकानंद के जीवन पर ही आधारित है पूरा का पूरा, और उनसे जुड़े हुए सवाल तो आप सोच ही सकते हैं यहाँ पे सबको पता होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्वामी जी ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष कहाँ पर बिताए? बेलूर मठ। बेलूर मठ, अच्छा। और किसी के मन में कुछ और जवाब है बेलूर मठ के अलावा? अच्छा, बेलूर मठ कहाँ पर है? कलकत्ता। कलकत्ता में। तो आप बोल रहे हैं कि उनका जो जन्म स्थान था कलकत्ता, वहीं पे उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वक्त को भी बिताया था। आप सबको क्या लगता है, दूसरे ग्रुप से पूछना चाहूँगी, आप सबको क्या लगता है, सही है ये? सही है, अच्छा।
तो इस ग्रुप ने भी समर्थन दे ही दिया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। बेलूर मठ में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्षों को बिताया था। हे माँ सरस्वती तुम्हारी अर्चना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी अर्चना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करें। शुद्धि हो हमारे मन के दोष छाट दे, विद्या दया का दान हम सभी में बांट दे। शुद्धि हो हमारे मन के दोष छाट दे, विद्या दया का दान हम सभी में बांट दे। देव शक्ति जन की सेवा वंदना करें, अर्चना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी अर्चना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी अर्चना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करें। हम जिए मरे हमारे देश के लिए, सत्यमेव जयते संदेश के लिए। हम जिए मरे हमारे देश के लिए, सत्यमेव जयते संदेश के लिए। बुरी नजर तिरंगे पर पसंद ना करें, अर्चना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी अर्चना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी अर्चना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करें। अंत में झुका के सिर बिछा के दो नयन, स्वीकार लो विनम्र ये नमन। अंत में झुका के सिर बिछा के दो नयन, स्वीकार लो विनम्र ये नमन। तेरे चरण कमल पे शीश तर्क ना करें, अर्चना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी अर्चना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी अर्चना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करें। अर्चना करें, वंदना करें, अर्चना करें, वंदना करें। रंग और रंगोली भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसी संस्कृति को बच्चों के भीतर जागृत रखने के लिए यहाँ की जो हमारी अध्यापिकाएं हैं और यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं वो इन रंगोली को बना रही हैं। तो चलिए देखते हैं इनका थीम क्या है और ये किस चीज़ के ऊपर रंगोली बना रही है। नमस्कार मैम, ये रंगोली आप जो बना रही हैं, ये रंगोली का क्या थीम है? थीम यही है कि हमारे सरस्वती माँ को हम लोग याद करते हुए हमें जो भी फेस्टिवल्स आते हैं हमारे घर में भी वैसे ही बनाते हैं, वैसे ही हमारे स्कूल में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो भी कुछ भी फेस्टिवल्स होते हैं हम सारे टीचर्स मिलकर कॉलम वगैरह हम लोग लगाते हैं। ये आप जो कॉलम बना रही हैं, यहाँ पे बीच में जो आपने लिखा है उसका क्या महत्व है? हम लोग का ओम, जो भी पूजा करेंगे हम लोग वैसे ओम उसमें ही हम लोग पहले करेंगे। हाँ, ओम को इम्पोर्टेंस देते हैं पहले। वो उसका कोई ये भगवान वो भगवान नहीं, सबको ऐसे वो कॉमन है ना, तो इसलिए हमेशा उसका ही करते हैं हम लोग पूजा का। बिल्कुल, और भारतीय संस्कृति में ओम का तो अपना ही एक महत्व होता है। तो यहाँ पे इस ओम शब्द को इन्होंने हाईलाइट किया है, जो भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने आज वो बात सच है कि ओम का अपना ही एक इम्पॉर्टेंस है, उसके वाइब्रेशंस अलग ही होते हैं। अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की ओर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिए जलाए जा रहे हैं। ये दिए क्यों जला रहे हैं आप? टुडे मार्टियर्स डे, so we are paying tribute, homage and tribute to the freedom fighter, those who struggle and suffer their life for the welfare of the nation. Martyrs Day, famous quote used to say in this day: cruel people die, their rules also lost, their rules lost,
And when the martyrs die, the rules begin. So they have to pay homage and tribute to the freedom fighters, those who struggle and suffer the life for the welfare of the nation. Thank you, sir. संगीत और नृत्य ये दोनों ही ऐसी कलाएं हैं जो एक विद्यार्थी ही नहीं बल्कि किसी भी मनुष्य के साथ कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही आसान ज़रिया है और इन्हीं के ज़रिए स्वामी विवेकानंद के वैल्यूज़ को यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों के भीतर ढालती हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ की 2 शिक्षिकाएं हैं जो उन्हीं के वैल्यूज़ के ऊपर आधारित एक संगीत पे नृत्य प्रस्तुत करेंगी। जहाँ धरती गाती गीत नया, हर रंग में बसता प्यार सदा, बसती है पग पग प्रीत, यहाँ है उमड़ता जोश जहाँ, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा, जिसके जगने से होवे सवेरा, जो लिखे इतिहास सुनहरा, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। ऋषि मुनियों का है वास जहाँ, शहीदों के मेले लगते यहाँ, बलिदान खिला इस माटी में, बलिदान खिला इस माटी में, प्राणों में है मेरा देश बसा, सपनों का है आकाश जहाँ, उम्मीदों की बरसात यहाँ, सब भारत माँ के है प्यारे, सब भारत माँ के है प्यारे, ऐसा जीवन है और कहाँ, कण कण में बसी है खुशी जहाँ, दुख भागे दूर यहाँ, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। बहुत ही प्यारा आप दोनों ने नृत्य किया। जितना प्यारा ये पूरा गाना था उससे भी प्यारा आप दोनों का डांस और आपके एक्सप्रेशंस थे। आपने कितने दिन की प्रैक्टिस की है इसके लिए? First of all, thank you so much for appreciating. This was actually half-day practice because today our second pre-board was also going on. That's why we didn't find much time to do so much of practice. So we have tried to present something. This is not something. This is a lot. बहुत बढ़िया किया आप दोनों ने। आपके लिए बहुत ज़ोर से एक बार अपलॉड। मैम आपका नाम? Is Varalakshmi. I feel very happy that I got this opportunity to dance. Yesterday when I came to know that this performance I have to do likewise, and immediately I said yes, I will do. And in lesser time only we did it and we performed in front of you. मी कुमारी। आपने डांस सीखा हुआ है पहले? No, actually I love dance. Earlier in colleges I have participated a lot. So this time as a teacher I am participating first time. So it is an honor to dance in front of you. और यही है हमारे भारत की महिलाएं, यही हमारी दशभुजा जो ना केवल एक या दो कामों में निपुण है बल्कि हर क्षेत्र में ये निपुण है। ये जैसे कि एक अच्छी शिक्षिका है वैसी ही अच्छी डांसर है, अच्छी सिंगर है। हर चीज़ों का इनके अंदर जो गुण है ये आप देख सकते हैं, भरपूर गुण से संपूर्ण है ये। तो मैम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये जो अगली प्रस्तुति के लिए आप यहाँ पर 2 शिक्षिकाओं को देख पा रहे हैं, ये दोनों जिस नृत्य पर आज आपको प्रस्तुति देने वाली हैं, उसका जो शब्द है वो है रूपंग देहि जयंग देहि, जो कि हम खास करके माँ दुर्गा के वंदना में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, मैं तो वेट नहीं कर सकती, मुझे बहुत ही उत्सुकता है कि मैं अगला परफॉर्मेंस कब देखूं। मुझे लगता है आप भी उत्सुक होंगे, तो चलिए देखते हैं ये परफॉर्मेंस। मधुकैटभ विध्वंसी वेधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विष्णु जयहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विष्णु जयहि। धूम्र नेत्र बधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। रक्त बीज बधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। निशुंभ शुंभ निर्नाशी त्रैलोक्याशुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। वन्दितां हि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। तो ये जो आपने नृत्य किया, इस नृत्य के जो बोल थे उसका क्या अर्थ है? एक्चुअली जब माँ दुर्गा का बोधन होता है तो उस टाइम में कौन सा असुर को निधन किया था, वो सारे एक असुर का नाम है, मधुकैटभ, शुंभ शुंभ। तो वही सारे पंक्तियाँ लेके ये स्तोत्रम है। तो ये देवी का उत्थान है, तो इस स्तोत्र के थ्रू देवी का उत्थान वर्णित होता है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आप दोनों ने डांस किया। आपका नाम? मोनिशा मृधा। तो आप दोनों ने एक साथ प्रैक्टिस किया है? आज 7th और 8th पीरियड में 1 घंटे में हम लोग ये डांस निकाला है, इसीलिए थोड़ा मिसमैच और कुछ मिसमैच नहीं, मुझे लग रहा था शायद ऐसा ही आप दोनों ने प्रैक्टिस किया होगा। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड था, सुर के साथ, ताल के साथ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं था, ऐसा फील ही नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया आपने किया, तो ज़ोरदार तालियां आपके लिए एक बार फिर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट यानी जो सर्वांगीण विकास है, उसके लिए यहाँ पे क्या चीज़ें कराई जा रही हैं और कैसे कराई जा रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार मैम, आपका नाम मैम? Jaya Shivashankaran. Before I say about NEP policy, I just want to say about my school. Vivekananda Kendra Vidyalaya Sri Vijayapuram was established in the year 1977 in a rented building, and in 1988 and 87 we have shifted to our own building in Lemba Line, and ours is a senior secondary school with both science and commerce streams, and we have 1290 students, 670 boys and 620 girls, and our mission is, as I told you, man making and nation building. And we aim, our education aims in the 5-fold development of the student, that is physical, mental, intellectual, emotional and spiritual development, what we were following from the very beginning. Now the NEP also aims the same 5-fold development of the children. That is why you can see the holistic report card that is brought out by the CBSE, that is already implemented up to class 2 now. So for that we give the special emphasis on the Indian culture, and for that we conduct every day we have that yoga classes, we have physical education. Out of the 2 periods, one day it will be the theory classes and one is in the yoga and other activities in the ground, and we have
meditation classes, then work education we have, and also we have that personality development camps, bhajan sandhyas, and many such activities we have. With the help of this, I feel yes, our students will be able to come up with a good citizen. डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि स्वामी जी के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को एक बच्चे के अंदर ढालने में एक शिक्षिका का क्या रोल होता है, वो शिक्षिका कैसे ये कर सकती है? नमस्कार, माई सेल्फ शाइनी मोहन, taking mathematics in class 11th and 12th. So through our subject also we can teach how the student is to be formed. That we can teach through our subject also, by teaching different mathematicians and about our Indian culture. Through all those things, through the subject also we can teach mathematics, and the quality of the child also can be developed through the subject. Thank you. थैंक यू मैडम। जैसे कि हमारे स्वामी जी जो थे, ना केवल अपने भारत में उन्होंने भ्रमण किया, बल्कि पूरे जो विश्व है वहाँ पे उन्होंने भ्रमण करके देश का नाम पूरे विश्व में जागृत किया और रोशन किया। तो आपको क्या लगता है, एक बच्चा जो बचपन से स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ है, वो किस तरह से इस चीज़ को कर सकता है और उसे किस तरह से शिक्षकों से सहायता मिल सकती है? Actually, we are molding up our children with Swamiji's principles, and that is why they are very bold in their own goal and also in their own life. So in all the perspectives they are coming up, and in every way we are seeing that in all the professions they are shining up, and we are molding up like that every time they are given the opportunity to come forward and to present their own ideas, and likewise we are molding them. स्वामी जी ने महिलाओं को और नारियों को जो सशक्त होने के लिए जो मैसेज दिया था, आप में से कोई उनके बारे में बोलना चाहते हैं? नारियों के लिए उनका क्या मैसेज था? Swami Vivekananda taught the principle of self-dependent, that is why he took the help of Sister Nivedita, and he told that the women education and women empowerment should be there. That is why he told Sister Nivedita to take up the task, and she also followed his principles, and that's where that Calcutta, that school was also established, and there were too many girls were trained, and thus likewise that girls also were molded up with all the principles, and likewise I feel that they got their backbone to work, and she taught them to be bold, and she understood from what basic trouble they had, and she supported them in all the ways. So food and shelter, cloth, everything were given to them, and destitutes, widows were made to stay there, and they were given the help to come up in all the ways, occupation and their character, and they were molded in many ways. So likewise I feel that Sister Nivedita kept up her own role to follow Swamiji's principle. तो आपने सुना कि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और उसे एक शिक्षिका या शिक्षक कैसे उनमें ढालते हैं, और इसके साथ ही एक बच्चे के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बहुत से ऐसे भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, जैसे गीता पाठ हो गया या कोई भजन हो गया, किसी स्तोत्र का पाठ हो गया, ये सभी चीज़ें एक बच्चे को स्पिरिचुअली डेवलप करती हैं। तो भजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस है हमारे भारतीय संस्कृति में एक बच्चे के डेवलपमेंट में। तो हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे जो शिक्षिकाएं हैं वो भजन प्रस्तुत करें, और इसके द्वारा हम सभी दर्शकों तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप केवल आपके बच्चे का ना केवल शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दें, बल्कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी ध्यान दें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी शत कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी शत कोटि प्रणाम। हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें श्रद्धा दो। हे सांब शिवा, हे हृदय के स्वामी शत कोटि प्रणाम। 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 निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम ये ना भूलें कि निर्माण करना अपने चरित्र को ये कितना ज़रूरी है। और साथ ही हम ये भी ना भूलें कि निर्माण तो रहेंगे, आविष्कार भी रहेंगे, लेकिन उसमें अगर मानव का प्रेम नहीं है तो वो विध्वंसकारी हो सकता है। और इसी चीज़ के ऊपर, इसी वैल्यू के ऊपर, चरित्र निर्माण के ऊपर ये पूरा विद्यालय बना है, जिसे बच्चों के अंदर ढालना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं दर्शकों से भी आग्रह करती हूँ कि आप बच्चों के जो चरित्र है उसको निर्माण करने में ज़्यादा महत्व दें। अनुसंधान न भूले, संस्कृति का सम्मान न भूले, जीवन का उत्थान न भूले।
आप सभी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा। हमारे साथ जुड़े रहे हैं ऐसे ही कई खूबसूरत कार्यक्रम के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।